नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एंड करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो हमने बात की थी प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम की। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द चार्ज इनसाइड द क्यूबिकल सरफेस इन द फॉलोइंग टू केसेस। तो पहला केस क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल टू क्या है, E नॉट ए है। इसमें ये ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन। क्लियर बात, इतना ज्यादा कुछ समझ में। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें क्या हो जाएगा, E नॉट एक्स ए है। इधर ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा डी एस हमारा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ई डी एस। क्लियर। अब हम नेक्स्ट आते हैं सेकंड केस में। तो सेकंड क्या है, इसका जो फ्लक्स हो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट ए इंटू क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो Q इनसाइड इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, E नॉट ए स्क्वायर। क्लियर। ए क्यूब, सॉरी ए स्क्वायर से ए करेंगे क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। क्लियर। ये दोनों क्वेश्चन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। ये चीज आपको समझ में आई ना, आ रही है बच्चों। चलिए राइट डाउन करिए। देखिए जो पिछला वीडियो है उसको अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको समझ में ज्यादा चीजें नहीं आएंगी, लेकिन मैं समझाने की तभी भी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आप जो पुराना वीडियो है, पिछला वीडियो, उसे आप देखिएगा जरूर, तभी आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। क्वेश्चन है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस थ्योरम फॉर डिफरेंट सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो केस फर्स्ट हम लेंगे। केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट हमारा क्या है, पॉइंट चार्ज। क्या है, पॉइंट चार्ज। तो इसका हम इस तरह से बना देते हैं फिगर। तो ये आपका पॉइंट चार्ज है, तो इधर साइड से सारे एरोस जाएंगे आपके, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे निकलेंगे। समझ में ये बात। तो इस तरह होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई मतलब आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ई इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इंटू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा क्या है, पॉइंट चार्ज। क्लियर बात। तो हम पॉइंट चार्ज आपको समझ में आया, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए राइट डाउन कर लीजिए इतना। अब हम बात करेंगे केस सेकंड की। तो केस सेकंड क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर तो हमने बनाएंगे एक सर्कल में, ठीक है। स्फीयर, ये एक स्फीयर बनाए, इसमें चार्ज ऐसे हो जाएगा। अब इसके बाद हम एक हॉलो, तो ये बना। तो ये यहां से यहां क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा आर क्या है, स्मॉल आर। क्लियर। और ये जो है हमारा यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। ठीक है। इसकी डायरेक्शन किधर साइड होंगी, इस साइड होंगी, इस साइड होगी, इस साइड होगी, एरो इधर साइड जाएंगे। तो लिखिएगा इंटीग्रेशन इज ई
डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे फॉर इनसाइड की बात करेंगे। अब फॉर इनसाइड लिखिएगा, फॉर इनसाइड पॉइंट, फॉर इनसाइड पॉइंट, क्लियर बात। तो फॉर इनसाइड पॉइंट ये ऐसे बनेगा। तो अब यहाँ पे ऐसे चार्ज है ना। अब फॉर इनसाइड चार्ज की बात कर रहे हैं। तो अब ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे जाएगा, ये कैपिटल आर हो जाएगा, ये स्मॉल आर। तो अब ये एरो कहाँ जाएंगे, ये बाहर की तरफ ऐसी ऐसे, क्लियर। तो अब इसको लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस इक्वल टू ई डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। फिर यहाँ लिखिएगा, पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए, इसके आगे भी लिखाता हूँ, पहले इतना राइट डाउन करिए। इतना तो समझ में आ रहा है ना, अभी इतना क्लियर है ना, पहले इतना राइट डाउन करिए। इसके आगे लिखिएगा E इंटू क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा बताइए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो लिखिएगा आप क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा। क्लियर बात। अब इसके बारे में लिखिएगा, पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो लिख देना, वी कैन सी दैट द हॉलो स्फीयर फॉर आउटसाइड पॉइंट बिहेव एज अ टोटल चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। डायग्राम देखिएगा और इसमें देखिएगा, अप्लाई करिएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही है ना मैंने क्या बताया, कि वी कैन सी दैट द हॉलो स्फीयर, फिगर देखिए, hollow sphere for outside point behave as a total charge is kept at the center of the sphere। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ, ये हमने लाइन में, क्लियर, ये E है और ये क्या है हमारा स्मॉल r। तो यहां से डॉटेड लाइन ऐसे, क्लियर बात। तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा और ये आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू आर। तो इसका कैसे साइड बनेगी, ऐसे से। क्लियर, चलिए राइट डाउन कर लीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 2 3। तो ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट क्या है 1 है। ये Q है, ये 3Q है, ये 2Q है, ये 3Q है। ठीक है, ये R है, क्लियर, यहां पे 3R है, ये 6R है और ये क्या है 5R है। क्लियर, इतना आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम 1 की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन कितना हो जाएगा 3R का स्क्वायर हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड 3 की बात करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, के कितना हो जाएगा बोलिए, ब्रैकेट में Q प्लस 2Q अपॉन कितना हो जाएगा 5R का होल स्क्वायर, सॉरी, इतना राइट डाउन कर दीजिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 2 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड 3, इतना राइट डाउन कर लीजिए। केस थर्ड की बात करें। केस थर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं। तो अब सॉलिड स्फीयर बनाते हैं। तो ये क्या है, सॉलिड स्फीयर, क्लियर।
यहाँ से पॉइंट है, ये इस साइड को, 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 ये इस साइड को। क्लियर? ये जो है ये आपका क्या है, कैपिटल आर है, और ये हमारा क्या है, क्यू। क्लियर? इतना समझ में आ गई? चलिए अब सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, थोड़ा फिगर को समझिएगा अच्छे से। जो मैं बोल रहा हूँ अगर आपको शायद कभी कभी हो सकता है कि जो चीज़ आपको रिटर्न है, लिखी है, वो आपको समझ नहीं आई, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है? और ना अगर आपको फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ये हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको क्या है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस इसको क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इंटीग्रेशन डी एस, तो ई इंटू डी एस, हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इसको क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ई इंटू क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इसको क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा, आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर, कैपिटल आर क्यू हो जाएगा। तो ये यहाँ से ये कट जाएगा। क्लियर? तो कितना हो जाएगा, ई इसको क्या आ जाएगा हमारा, क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, इसको क्या हो जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा के क्यू आर अपॉन आर क्यू के। तो 4 पाई आर क्यू, 4 अपॉन 3 पाई आर क्यू किसके इक्वल है, क्यू, और 1 किसके हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 अपॉन 3 पाई आर क्यू, है ना। तो 4 अपॉन 3 पाई आर क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई अपॉन 3, 4 अपॉन 3 पाई आर क्यू इंटू क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 3 पाई आर क्यू। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ देखिएगा ध्यान से, क्यू अपॉन आर क्यूब, कैपिटल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल आर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना राइट डाउन करिए। तो इतना समझ में आई ना, हमने कहा से यहाँ से पहले यहाँ तक गए, फिर यहाँ से ये किया, तो फाइनल आंसर हमारा कितना आया, इसको लिख दिया क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब। इतना आ गया, ये आपका आंसर था। क्लियर? अब नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं। नेक्स्ट फिगर अंदर, पहले अब ये बाहर का सॉलिड था ना, सॉलिड स्फीयर था, अब अंदर साइड की बात करते हैं, इस साइड की। पहले इतना राइट डाउन करिए। अब हम बात करेंगे सॉलिड स्फीयर अंदर साइड की, इनर साइड की। तो ये आपका ऐसे है ना, ऐसे रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू, है ना। बाहर साइड को ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये आपका क्या है, सॉलिड है ना। ये एरो इधर साइड को बना दिया है ना, इधर साइड को, सब साइड को। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ को सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्या हो जाएगा, डी ए इसको क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कैपिटल ए है, ठीक है, समझ में। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इंटू क्या हो जाएगा, 4 पाई आर क्यू, स्मॉल आर क्या लिया हमने, स्मॉल आर लिया, तो इसका हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। ई इंटू क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आपसे क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो बताइए कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपने इन साइड का देख लिया, वो आपका जो बाहर साइड का था। क्लियर बात, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन करते हैं कि आपका और भी कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, इस साइड स्मॉल आर, ये साइड क्या हो जाएगा कैपिटल ई, और ये ओ हमारा क्या हो जाएगा सेंटर। तो यहां से क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे। तो ये ऐसे रहेगा डॉटेड सी में, और ये यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर बात, समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए राइट डाउन कर लीजिए। बात करेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की। तो ये पॉइंट क्या है हमारा, Q है, और ये डिस्टेंस क्या है, R है। क्लियर? तो इसका जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होगा, इसका साइन क्या होता है, ये होता है। तो ये क्या है हमारा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। जैसे कि हमने सर्कल लिया, एक स्फीयर, सॉरी
ऐसे लिया, ये हमारा क्या हो जाएगा आर, ये हमारा क्या है क्यू है। कितनी बात आपको समझ में आई? क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू इंटू क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्या हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर कैपिटल क्यू अपॉन आर अपॉन क्या हो जाएगा आर क्यूब कैपिटल आर। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटू आर अपॉन क्या हो जाएगा 3 एप्सिलॉन। क्लियर? अभी और भी क्वेश्चन करते हैं, पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है तो ये नेशन है, ये पॉइंट यहां से यहां तक गया, ये क्यू है, ये कैपिटल आर है, ये हमारा क्या है स्मॉल आर है, ये ऐसे लाइन में ऐसे करके बना। हमें क्या निकालना है इसका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज निकालना है। क्या निकालना है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज निकालना है। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा ई इंटू क्यू नॉट। ठीक है, तो ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा के क्यू आर अपॉन क्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर अपॉन क्या हो जाएगा एम आर क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा एम आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फिक्स्ड की। तो फिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे होना है और ये यहाँ पे ऐसे करके होना। क्लियर? ये हमारा क्या है फिक्स्ड है। क्लियर? ये से ये स्मॉल आर है और इधर से क्या हो जाएगा कैपिटल आर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका एफ इक्वल टू क्या कितना हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो चीज क्लियर हो गई। तो ये हमारे क्या है चार्ज पर यूनिट वैल्यू और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अगर इस वीडियो को कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।